सुंदर वन के घने और शांत जंगल में सुबह की पहली किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर आ रही थी। मेहनती रामू अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी कंधे पर रखे एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा। उसने गहरी सांस ली और पेड़ पर प्रहार करना शुरू किया। जंगल में कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। तभी पसीने से भीगी उसकी हथेली से कुल्हाड़ी का दस्ता अचानक फिसल गया। एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ उसकी एकमात्र आजीविका नदी के गहरे और ठंडे पानी में समा गई। रामू सन्न रह गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रामू ने बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतारे और उफनती नदी के पानी में छलांग लगा दी। वह बार बार गहरे पानी की तलहटी तक जाता और अपने हाथों से कीचड़ को टटोलता। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन तेज बहाव और मटमैले पानी ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। थक हार कर वह नदी के तट पर लौट आया। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। अचानक नदी का अशांत पानी बिल्कुल स्थिर हो गया। एक दिव्य सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई और पानी के बीच से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने रामू की ओर हाथ बढ़ाया जिसमें एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। देवी ने मधुर स्वर में पूछा, पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने उस कीमती धातु को देखा, लेकिन उसकी ईमानदारी अडिग थी। उसने धीरे से पीछे हटते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं देवी, यह सुंदर कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण थी। देवी फिर से पानी में ओझल हो गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। रामू ने फिर से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अंत में जब देवी ने उसकी वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो रामू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से चिल्लाया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसने लपकर उसे थाम लिया और राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी सादगी और सच्चाई देखकर देवी मंद मंद मुस्कुराने लगी। देवी ने प्रसन्न होकर तीनों कुल्हाड़ियां रामू के चरणों में रख दी। रामू खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उनके पास धन और अनाज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगले दिन रामू फिर से अपनी वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सीख लिया था कि चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न मिल जाएं, अपनी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी यही सच्चाई उसकी असली पूंजी थी।